गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। इस पार्ट में हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा देश संतों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा देश है, भारत देश है, इसको संतों की भूमि इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अनेक अनेक परम संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने संपूर्ण संसार को अपने अलौकिक ज्ञान से अलौकित किया है। यहाँ पे बहुत से जो परम संत हैं, जो संत कवि हैं, इन्होंने जन्म लिया है और इन्होंने अपने ज्ञान को पूरे संसार में बांटा भी है। इस प्रकार के संतों में एक महान संत हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप प्रस्तुत पाठ में उनकी जीवनी का अध्ययन करेंगे और इन्हीं महान संतों में एक संत थे जिनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और इस पाठ में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पाठ शुरू करते हैं। हुगली जिले के कमारपुकुर नामक छोटे से गांव में खुदीराम चट्टोपाध्याय नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। ठीक है। एक कमारपुकुर नाम एक छोटा सा गांव है, वो हुगली जिले में है, और वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे, गरीब ब्राह्मण थे वो। उनका नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय। उनकी पत्नी चंद्रमणि भी पति के ही समान स्वभाव वाली थी और भगवान की पूजा किया करती थी। और जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था चंद्रमणि, उनका स्वभाव भी उनके पति की तरह ही था और वो भगवान की पूजा किया करती थी। इन्हीं के घर 14 फरवरी 1836 ईस्वी को श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, और फिर उन्हीं के घर पे 14 फरवरी 1836 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था गदाधर। रामकृष्ण नाम तो संन्यास लेने के बाद पड़ा, और उनके जो पुत्र थे यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनका सही नाम जो था वो गदाधर था, और उनका ये नाम जो परमहंस जो नाम था रामकृष्ण, ये संन्यास लेने के बाद पड़ा। पिता चाहते थे कि उनका पुत्र उन्हीं के समान ईश्वर भक्त और धार्मिक बने, इसलिए वह उसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे। जो उनके पिताजी थे वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है उन्हीं की तरह ईश्वर भक्ति में लीन रहे, तो इसलिए वो उनको रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करते थे। गदाधर अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था, इसलिए पिता ने उसे पाठशाला में भर्ती करा दिया। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ लेता है, तो गदाधर वैसे ही थे, इसलिए उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनको पाठशाला यानी कि स्कूल में भर्ती करा दिया। पाठशाला जाकर बालक और भी अधिक फुर्तीला हो गया। जब वो पाठशाला गए उसके कारण वो और भी तेज हो गए। गदाधर बंगाल भाषा आसानी से पढ़ लिख लेता था, लेकिन गणित उसकी समझ से बाहर था। वो बंगाल भाषा जो थी उसको बहुत जल्दी वो पढ़ लेता था, पर गणित होता है मैथ्स, उसको समझने में उनको बहुत परेशानी आती थी। उसके मीठे स्वभाव के कारण अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते और उसे खूब प्यार करते। उनका जो स्वभाव तो इतना अच्छा था, इतना मीठा था, वो सबसे इतने प्यार से बात करते थे कि जो उनके अध्यापक थे वो उनसे बहुत खुश रहते थे और उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। गदाधर का कंठ बहुत मधुर था और वह बड़े सुरीले स्वर में कृष्ण लीला के गीत गाया करते थे। जो उनकी आवाज़ थी, गदाधर की जो आवाज़ थी वो बहुत मीठी थी, बहुत सुरीली थी, और इसीलिए इससे वो क्या करते थे, जो कृष्ण लीला थी उसके गीत गाया करते थे। वह सदैव प्रसन्न रहता और अपनी मीठी मीठी बातों से सबको खुश करता था। बचपन से ही गदाधर की धर्म में बहुत रुचि थी। वो जैसे हमने पढ़ा कि वो बहुत मीठे स्वभाव के थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण वो खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश करा करते थे। ठीक है। और बचपन से ही वो धर्म में उनकी बहुत रुचि थी। गदाधर की भक्ति भावना भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वह रामलीला और कृष्ण लीला में अभिनय करता तो भक्ति भाव में इतना लीन हो जाता कि अपने तन बदन की सुध भूल जाता। गदाधर जो थे उनकी जो भक्ति भावना थी वो धीरे धीरे और भी बढ़ती गई, और जब कभी रामलीला या कृष्ण लीला में वो भाग लेते थे, वहाँ पे अभिनय करते थे, तो वो अपने तन बदन की सुध बुध भूल जाते थे। उनको अपनी बिल्कुल भी होश नहीं रहती थी। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर गदाधर के बड़े भाई रामकुमार कलकत्ता चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर की जो स्थिति थी वो बहुत बिगड़ गई थी, इसीलिए जो उनके बड़े भाई थे जिनका नाम था रामकुमार, वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता के जान बाजार में रानी रासमणी जमींदारी का काम संभालती थी, और वहाँ पे कलकत्ता में एक जॉन बाजार है, वहाँ पे रानी रासमणी जो थी वो जमींदारी का काम संभालती थी।
उन्होंने कलकत्ता के दीक्षेश्वर नामक स्थान पर गंगा के किनारे एक बड़ा भारी मंदिर बनवाया। कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है दीक्षेश्वर, ठीक है। वहाँ पे गंगा के किनारे, गंगा के पास में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनवाया। रानी का जन्म केवट जाति में हुआ था, इसलिए कोई भी ब्राह्मण उनके मंदिर की पूजा का दायित्व स्वीकार नहीं करना चाहता था। जो रानी थी उनका जन्म केवट जाति में हुआ था, ये एक तरह से छोटी जाति के लोग होते हैं, तो मंदिर रानी ने बनवाया था, इसलिए कोई भी जो ब्राह्मण था उनकी मंदिर का दायित्व यानी कि मंदिर की पूरी जिम्मेदारी कोई भी नहीं उठाना चाहता था। अंत में रामकुमार ने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने छोटे भाई गदाधर को भी अपने पास बुला लिया। फिर रामकुमार जी जो गदाधर के बड़े भाई थे, उन्होंने मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व संभाला और अपने जो छोटे भाई थे गदाधर, उनको भी अपने पास बुला लिया। मंदिर की देखभाल रानी के दामाद बाबू मथुरा विश्वास किया करते थे, ठीक है। मंदिर का जो देखभाल थी, जितनी भी देखभाल थी, वो रानी के जो दामाद थे जिनका नाम था बाबू मथुरा, वो संभाला करते थे। गदाधर की सरलता और स्वभाव से बाबू अत्यंत प्रसन्न थे, ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ा कि जो गदाधर है उनका स्वभाव बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा था, तो उनके इसी स्वभाव के कारण जो विश्वास बाबू थे वो उनसे बहुत खुश थे। अतः उन्होंने माँ काली की सुरक्षा का भार उसको सौंप दिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, माँ काली की जो सेवा है, सुरक्षा है, उसका पूरी जिम्मेदारी उन्होंने गदाधर जी को सौंप दी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।